अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो 9th का हमने पुराना यूनिट जो था वो हमने ख़त्म किया और आज हम एक नया यूनिट उठाने जा रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले मैटर इन और सराउंडिंग, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो इसके बाद जो अगला लेसन हमारा है वह है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले थोड़ा सा कैप्सुलेट करते हैं कि मैटर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि मैटर जो होता है दैट इज ऑफ 3 स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया, कन्वर्जन के बारे में मैंने बताया आपको यानी कि चेंज ऑफ स्टेट जो होता है मैटर का, कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको बताया गया है। तो अब हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद जो यूनिट है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले जैसा कि नाम से जाहिर होता है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ व्हाट इज दिस प्योर? मैटर तो आपको पता है क्या होता है। नाउ व्हाट इज दिस प्योर? एक नया वर्ड आया यहाँ पे। तो ये प्योर होता क्या है? हम किस चीज को प्योर, शुद्ध कह सकते हैं? तो साइंस टर्मिनोलॉजी में इसके लिए कुछ खसूसी पैरामीटर्स हैं, कुछ खसूसी ये इस बारे में गाइडलाइंस है कि किस चीज को हम प्योर बोल सकते हैं, किस चीज को हम प्योर नहीं बोल सकते हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज नोन एज प्योर एंड अनदर इम्प्योर। 2 चीजें हमारे पास है, कंट्रास्ट। तो प्योर हम साइंस में किस चीज को कहेंगे? व्हाट इज प्योर? तो जहां तक साइंस का ताल्लुक है, प्योर हम उस चीज को कहेंगे द थिंग, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं मैटर के बारे में, मैटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। Those substances which are made up of only one kind of particles, those are known as pure substance. बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कि वो चीजें जिनमें सिर्फ एक ही पार्टिकल हो, यानी कि जो सिर्फ एक ही पार्टिकल से बनी हुई हो, एक ही तरह के पार्टिकल से। जैसे हमारे पास पार्टिकल्स अब क्या होते हैं? एटम्स होते हैं पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, जिनसे कोई भी चीज बनती है, कोई भी सब्सटेंस बनता है, या एटम्स का बनता है या मॉलिक्यूल्स का बनता है। तो अगर हम यहां देखेंगे कि अब कौन सी चीजें हैं ऐसी जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हुई हैं, दोज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो क्या होता है इनमें? देखिए, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन है, हीलियम है, या कॉमन एग्जांपल आयरन है, कॉपर है। देखिए, अगर हम आयरन का एक पीस उठा लेते हैं, हमने ये आयरन का एक पीस उठाया, इसमें सिर्फ जो भी पार्टिकल्स होंगे उनमें सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। इसमें कॉपर का एटम नहीं होगा, कॉपर का एटम नहीं होगा इसमें। ये जो हमने आयरन का पीस लिया, इसमें सिर्फ कौन से एटम्स होंगे? सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। तो इसको कहेंगे हम इट इज ओनली मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। सो फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। या हमारे पास वाटर है, वाटर। देखिए यहाँ पे वाटर मीन्स H2O, यानी कि वाटर में 2 मॉलिक्यूल्स, ये सॉरी 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। अब ये कोई अलग चीज नहीं होती है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मिक्स होते हैं कि ये एक बन जाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है अब वाटर का। तो इस तरह ये एक मॉलिक्यूल है। और जब हम अगर ये पानी का हम एक गिलास लेंगे, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो उनमें जो भी होगा प्रपोर्शन, दैट इज H2O, 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 लाखों की तादाद में सिर्फ H2O।
हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन, यानी कि इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। H2O कोई ऐसे नहीं होगा, H2O2 ऐसा नहीं होगा कोई। तो यानी कि वो चीजें जो एक ही तरह के एटम से बनती हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और है NaCl, आप जानते हैं इसको, कॉमन चीज है। दिस इज सोडियम क्लोराइड, नमक। इसमें सोडियम है और क्लोरीन है एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक खास मिकदार में। अगर सोडियम ज्यादा होगा तो नमक नहीं बन पाएगा, अगर क्लोरीन ज्यादा होगा नमक नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब है एक खास मिकदार में जब इन दोनों चीजों को मिलाया जाता है तो ये कोई अलग, सोडियम अलग नहीं रहता, क्लोरीन अलग नहीं रहता, ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है सोडियम क्लोराइड का। और जो नमक होता है उसमें हजारों करोड़ों की तादाद में ये मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो इस तरह से उनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारे पास 1 kg होगा नमक, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसी के होंगे, सोडियम क्लोराइड के। तो इसका मतलब है एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना है, सो इट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। तो इसका मतलब है अब क्लियर हुआ होगा आपको, प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स होते हैं विच आर ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, दो सब्सटेंस। So all elements are pure substance. इस तरह compounds, when 2 or more than 2 elements are combined in a proper ratio, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, एटम्स आपस में मिलते हैं एक खास मिकदार में, तो एक नया मॉलिक्यूल वो बनाते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। क्लियर? अब इम्प्योर सब्सटेंस सीधी सी बात है, इसके अपोजिट है those substances which are not made up of only one kind of atoms or molecules, or those substances which are made up of 2 or more than 2 particles, elements or compounds, and that too those are not combined in a proper ratio, like mixtures, like हमारे पास impure substance में क्या होता है, impure substance इनको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, मिक्सचर आप समझते हैं, when 2 or more than 2 compounds are combined together not in a proper ratio, उनमें कोई रेशियो की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक साल्ट है, साल्ट इज ए प्योर सब्सटेंस। वाटर है, वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर हमारे पास NaCl है प्लस H2O है, दिस इज साल्ट सॉल्यूशन। अब हम जितना भी नमक ज्यादा डालें कम डालें साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, पानी कम डालें ज्यादा डालें साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि मिकदार की कोई कैद नहीं है, यानी कि इसमें आप जो पार्टिकल्स होंगे वो बराबर मिकदार में नहीं होंगे, उनकी तादाद अलग, पानी अलग आ सकता है वहां पे, NaCl अलग हो सकता है वहां पे आराम से। सो these such type of substances are known as impure substances इस तरह के substances को हम impure substances कहते हैं, which are made up of 2 or more than 2 pure substances। जब 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस आपसे मिलते हैं तो एक और सब्सटेंस बनता है, those are known as mixtures and these all mixtures are impure substance। हो गए ये प्योर सब्सटेंस, ये हो गए impure substance। और थोड़ा सा इनको किया है कैटेगराइज, ये देखिए आप, ये यहाँ पे मैटर है, इससे आपको क्लियर होगा और आगे हमें पढ़ाने में आसानी होगी। Matter is divided into 2 groups, pure substance, impure substance। मैटर जो है दो तरह के, 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर मैंने बता दिया, प्योर भी बता दिया। अब प्योर में आपको बता दिया मैंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस 2 तरह का होता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और इम्प्योर जो होता है ओनली वन टाइप, दैट इज मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और होमोजीनियस मिक्सचर्स में एक और ग्रुप आता है, एक बार और डिवाइड, दोज आर नोन एज सॉल्यूशंस। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल सॉल्यूशन है,
जैसे अभी हमने बताया NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह हेटेरोजेनस मिक्सचर में दो चीजें आती हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड है, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स इंशाल्लाह ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, और इस मैटर को हम ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, इस बारे में आज आपको बता दिया है। इंशाल्लाह अगले लेसन में इससे आगे जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।